हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी जून के महीने की बात करेंगे हम, और सभी ग्रहों की बात करेंगे। सभी ग्रह इस महीने गोचर में कौन सी राशि में रहेंगे और उसका क्या प्रभाव होगा, और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए 12 साइंस की बात करूंगी मैं। सभी साइंस के लिए हमें क्या रिज़ल्ट मिल सकता है। पर आप ये वीडियोज़ को लिटरली मत लीजिए, बिकॉज़ ये तो एक जनरल जो चार्ट है, जो कालपुरुष की कुंडली है, मंथली हॉरोस्कोप, तो उसी को देख के हम आपको बताते हैं। लेकिन हम सबकी अलग अलग एक कुंडली भी है, तो उस कुंडली के हिसाब से जो हमारी इंडिविजुअल कुंडली है, हमारी अलग से सबकी अलग दशा है, और हमारे सबके ग्रह अलग अलग नक्षत्रों में बैठे हैं, अलग अलग राशियों में बैठे हैं, उस हिसाब से हमें एग्जैक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। ये एक बहुत जनरल एनालिसिस है, पर आप इसको अगर देख रहे हैं तो आप चंद्र राशि से देखिए, लगन से देखिए, दोनों से, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम दोनों से देखते हैं। तो सबसे पहले इस महीने की जो खबर है वो बताती हूँ आपको। सूर्य अभी वृषभ में है। 15 तारीख को, 15 जून के करीब सूर्य मिथुन में चले जाएंगे, यानी कि जेमिनी में चले जाएंगे। वृषभ में जब सन होते हैं तो हमें अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हमें अपनी रूट्स, हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को स्ट्रेंथन करना होता है, और हम उसके लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं। जैसे ही मिथुन में सूर्य चले जाएंगे तो एनर्जी थोड़ी चेंज हो जाती है। उस समय हमारी क्यूरोसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, हमें नए प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट रहेगा, हमें नई लर्निंग्स में इंटरेस्ट रहेगा, कम्युनिकेशन में और थोड़ा ट्रैवल में भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी चेंज हो जाती है 15 तारीख के बाद। बुध और शुक्र का एक्सचेंज है। शुक्र मिथुन में रहेंगे, बुध वृषभ में रहेंगे। ये अच्छी बात है, दोनों राशियाँ स्ट्रॉन्ग हो गई। तो आपके पत्रिका में ये दोनों राशियाँ स्ट्रॉन्ग हैं जहाँ जहाँ है। अगर इनकी दशा है इन ग्रहों की, बुध या शुक्र की, तो गोचर में भी ये ग्रह स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपके चार्ट में ये प्लैनेट स्ट्रेंथ शो करते हैं तो गोचर सपोर्ट करेगा। लेकिन बुध वक्री रहेंगे और राहु की तरफ बढ़ते रहेंगे, कंबस्ट भी रहेंगे। 20 तारीख तक कंबस्ट रहेंगे, 22 को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो 21-22 तक बुध वक्री रहेंगे। तो मैं इस महीने आपको कुछ नया काम शुरू करने के लिए तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि शनि पहले से वक्री हैं, गुरु भी 21 को वक्री होने वाले हैं, बुध 21-22 तक वक्री रहेंगे, 3 ग्रह वक्री रहेंगे। तो ऐसे समय में हमें ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिलते। और वक्री जब बुध होते हैं, क्योंकि बुध हमारे प्लानिंग के कारक हैं, तो उस समय कई बार हम कुछ नया अगर शुरू करें तो बाद में हमें लगता है कि ये प्लानिंग ठीक नहीं थी, हमें अभी और सोच विचार कर लेना चाहिए था, कुछ और कर लेना चाहिए था, कुछ अलग से करना चाहिए था, जो हमारा प्लान था वो थोड़ा गलत था। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आप इस महीने कुछ नया शुरू करें। लेकिन जब बुध वक्री होते हैं तो प्लानिंग के लिए महीना बहुत अच्छा होता है, प्लानिंग के लिए। और जो आप पहले कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो क्यों सही नहीं चल रहा, जो रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिज़ल्ट आपको उस तरह से क्यों नहीं आ रहे, तो इन चीज़ों पे सोच विचार करके और इसका हमें जवाब मिले, इसका हमें आंसर मिले। भाई जो हम कर रहे हैं, हमें रिज़ल्ट चाहिए 100, हमें मिल रहा है 60, वो 40 का फ़र्क कहाँ है, वो क्या हम नहीं कर रहे। तो ऐसी असेस करने के लिए, रीविज़िट करने के लिए, रीवैल्यूएट करने के लिए ये महीना अच्छा है। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी लाइफ को रीअसेस करें और नया कुछ इस महीने मत शुरू करें। मंगल इस महीने नीच के रहेंगे, कर्क में रहेंगे। तो जब मंगल कर्क में रहते हैं तो एक तो हम अपनी एनर्जी को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम नहीं कर पाते। हम वो काम करना चाहेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि कर्क राशि चौथे घर की राशि है, हमारे मन की राशि है। तो मन से जो हमें अच्छा लगेगा वो तो हम करना चाहेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा वो हम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। एक तो इस तरह का हमें रिज़ल्ट मिलेगा। ऊपर से कर्क में मंगल आते तो थोड़े मूडी हो जाते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी नज़र आती है। तो आप इमोशनली कई बार हम अच्छे फील करेंगे और कई बार अच्छा नहीं फील करेंगे। जब अच्छा नहीं फील करेंगे तो हम काम नहीं करना चाहेंगे, सो इम्पल्सिव हो जाएंगे, प्लानिंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, गुस्सा ज़्यादा कर दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया। इस तरह की एनर्जी है मंगल की कर्क में।
तो इमोशनल होती है ये एनर्जी, तो एक इमोशनल टर्मोइल भी नज़र आता है। अब हम देखेंगे, बाकी मैंने शनि वक्री चल रहे हैं उसका मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए। गुरु भी वक्री होने वाले हैं, वो भी वीडियो मैं अभी बना के अपलोड कर दूंगी थोड़े दिनों तक, आप वो वीडियो अलग से देखिए। इस वीडियो में मैं ये जो फास्टर मूविंग प्लैनेट्स हैं, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, इनकी बात करूंगी और ये जो कंजंक्शंस इनके साथ बन रही हैं। बाकी गुरु का, शनि का अलग वीडियो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में शनि का वीडियो मिल जाएगा, गुरु का वीडियो मैं थोड़े दिनों तक अपलोड कर दूंगी। दूसरी बात ये है कि 10 तारीख को एक सूर्य ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण का मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड में लिंक दूंगी। तो सूर्य ग्रहण का वीडियो भी मैं जब पोस्ट करूँगी आप प्लीज़ देख लेना। अब इस महीने ये किस तरह की एनर्जी हमें मिल रही है, हम मेष से शुरू करेंगे। मेष के लिए आपके लग्नेश चौथे भाव में हैं, नीच के हैं, दूसरे और तीसरे भाव का एक्सचेंज है। दूसरा भाव धन का है, परिवार का है, तीसरा भाव नॉलेज का है, सीखने का है, लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग, सीखना सिखाना, इधर उधर घूमना, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आपका एफर्ट, तो इनका एक्सचेंज है। तो धन को लेके क्या तो आप कुछ नया सीखना चाहेंगे या कोई नया एफर्ट करना चाहेंगे, लेकिन जैसे मैंने सजेस्ट किया बुध वक्री हैं तो ऐसा ना ही कुछ करें तो अच्छा है। इस महीने 20-22 तारीख तक कोई नई इनिशिएटिव्स मत ले, प्लानिंग के लिए अच्छा है, घूमने फिरने के लिए अच्छा है, नेबर्स वगैरह को मिलने के लिए ठीक है, पर वो भी कोविड का महीना है तो इस महीने हमें थोड़ा अंदर ही रहना चाहिए। चौथे भाव में मंगल नीच के हैं, घर पे रहेंगे तो रेस्टलेस हो जाएंगे, लेकिन क्या करें, घर पे ही रहना पड़ेगा। तो इसका एक ही तरीका है, घर पे रह के बिज़ी रहिए, घर की मरम्मत कीजिए, थोड़ी गार्डनिंग कीजिए, गमलों में पौधे लगा लीजिए, घर पे कुछ टूटा फूटा है उसको ठीक कीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, किसी को पढ़ा दीजिए, किसी की हेल्प करिए, बस बिज़ी रहें। एक्सरसाइज कीजिए, बाहर जिम में जाके एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं होता, हम घर पे भी एक्सरसाइज करके फिट रह सकते हैं। अगर फ्री बैठेंगे, अकेले बैठेंगे तो चिड़चिड़े हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, मूड स्विंग्स रहेंगे, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अब मैं बात करूँगी वृषभ की। वृषभ के लिए आपके लगन और दूसरे भाव का एक्सचेंज है, तीसरे भाव में मंगल नीच के हैं, तो यहाँ पे जो रेस्टलेस एनर्जी है वो तीसरे भाव में है। नेबर्स के साथ, बहन भाइयों के साथ थोड़ा हम चिड़चिड़े हो सकते हैं, पेशेंस लूज़ कर सकते हैं। कोई इनिशिएटिव है, कोई काम प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं जिसमें हमें एफ़र्ट लगाना है, वहाँ मूडी हो सकते हैं, मन किया नहीं किया तो नहीं करेंगे, उस तरह से। धन को लेके बहुत प्लानिंग हो सकती है। दूसरे भाव के स्वामी लगन में, लगन के स्वामी दूसरे भाव में, अच्छा है, एक्सचेंज बहुत अच्छा है, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारे नए आइडियाज़ आ सकते हैं आपके दिमाग में। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव फील करें, क्योंकि लगन में बुध राहु आ गए और तीसरे भाव में मंगल है, तो कम्युनिकेशन में कभी कभी गड़बड़ भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन अच्छा है, दूसरे भाव में शुक्र है, धन के लिए अच्छा ही दिखा रहे हैं। अब मैं बात करूँगी जेमिनी यानी कि मिथुन की। तो मिथुन के लिए फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस का एक्सचेंज है। दूसरे भाव में मंगल है। अपनी वाणी को लेके, अपनी स्पीच को लेके, अपनी फैमिली को लेके हम इमोशनल हो सकते हैं, हम डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, खर्चा भी बढ़ सकता है। मंगल दूसरे भाव में, कभी कभी हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं होती पर हम जल्दबाजी में चीज़ खरीद लेते हैं, उस तरह की सिचुएशन। लगन और 12वें का भी एक्सचेंज है। अस्पताल का चक्कर लग सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है। यहाँ जो बुध हैं वो आपके चौथे भाव के भी स्वामी है, तो घर से कहीं दूर जाना, राहु के साथ कंजंक्ट है 12वें भाव में, घर से कहीं दूर जाना, विदेश जाना, एकांत में रहना, एकांत में रह के कोई नए आइडियाज़, कोई नई प्लानिंग करना, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। सूर्य भी 12वें भाव में है, तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य कारक है हेल्थ के, और बुध लगन के स्वामी है। जब सब 12वें भाव में आ गए राहु केतु के साथ,
हेल्थ का ध्यान रखिए। सूर्य लगन में आ जाएंगे और 20 तारीख के बाद जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो थिंग्स इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। कोई गड़बड़ हालात से निकल के वापस आना, ठीक होके वापस आना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। लेकिन शुक्र लगन में है, शुक्र लगन के मित्र हैं, तो यहाँ शुक्र लगन को स्ट्रेंथ देते हैं। अब मैं बात करूँगी कर्क की। कर्क के लगन में ही मंगल है, नीच के मंगल हैं, 12वें का और 11वें का एक्सचेंज है, राहु भी 11वें भाव में है। तो कुछ कम्युनिकेशन जो आप इंटरनेट के साथ, सो इस महीने बहुत सारी प्लानिंग हो सकती है, बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हो सकते हैं, क्योंकि बुध आपके 3रे भाव के भी स्वामी हैं। तो ये कामा त्रिकोण के स्वामी है और ये दूसरी कामा ट्राइन में हाईएस्ट हाउस में आ गए, 11वें भाव में आ गए राहु के साथ। सो अपने लॉन्ग टर्म एम्बिशंस और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कोई प्लानिंग हो सकती है इस महीने। नेटवर्क सर्कल को लेके हो सकता है आप किसी के साथ मिलके कुछ प्लान करें, ग्रुप में किसी के साथ मिलके कुछ प्लान करें, उससे आपको लाभ भी हो सकता है। लेकिन मंगल लगन में है, नीच के हैं, तो मन सिर्फ वही काम में लगेगा जो मन से अच्छा लगता है, और गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, इम्पेशेंट हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं इस महीने। तो इन चीज़ों का आपको ज़रा सा ध्यान रखना है। और अपने एम्बिशंस को लेके, यहाँ सूर्य राहु की युति रहेगी 11वें भाव में, अपने एम्बिशंस को लेके बहुत ज़्यादा obsessed हो जाना। लगन में मंगल है तो कई बार एक्सीडेंट्स, कोई हाथ कट जाना किचन में, या हाथ थोड़ा जल जाना, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो आप अपनी हेल्थ का भी ज़रा ध्यान रखिए। एक्सचेंज है 11वें का 12वें का, अच्छा लग रहा है। राहु 11वें भाव में है तो बहुत लाभ लेके आते हैं। तो कुछ ऐसे नुकसान जो नुकसान होते होते आपको फ़ायदा हो जाए, आपने कहीं किसी की हेल्प की और उससे आपको फ़ायदा हो जाए, इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है। अब मैं बात करूँगी लियो की, यानी कि सिंह लगन की। और सिंह राशि, आप लगन से और राशि से दोनों से देखिए। सो सिंह वालों के लिए आपके 12वें भाव में है मंगल, 11वें का और 10th का एक्सचेंज है, तो ये बहुत अच्छा है। 10th में बुध और राहु और सूर्य आ गए, तो और 11वें में शुक्र हैं। तो सबसे पहले तो अपने कैरियर को लेके कुछ गलत फहमी हो सकती है। सन राहु कॉम्बिनेशन आ गए, इल्यूजन और कन्फ्यूजन कैरियर को लेके, अपने काम को लेके, अपने बॉस को लेके, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। और फिर उसके बाद बहुत सारे आइडियाज़ भी आ सकते हैं करियर को लेके, बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़, कैसे करियर को बढ़ाया जाए, कैसे काम को बढ़ाया जाए। कर्म के साथ एक्सचेंज है 11वें भाव का, तो कर्म से आपको लाभ होगा ही होगा। अगर आपकी पत्रिका में भी इस तरह के अच्छे योग बनते हैं तो गोचर में तो है ही, और अगर आपकी दशा भी इन ग्रहों की है तो यहाँ से आपको लाभ होगा। लेकिन करियर में कुछ नया मत शुरू करें। मैंने बताया अभी बुध वक्री रहेंगे, अस्त भी रहेंगे, तो जब बुध मार्गी हो जाएंगे उसके बाद आप करें। पर प्लानिंग के लिए अच्छा है, अच्छा महीना है। लेकिन आपके लग्नेश अस्त रहेंगे, आपके लग्नेश इक्लिप्स में यानी कि ग्रहण योग में होंगे। 12वें भाव में मंगल है, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेके अस्पताल का चक्कर लग सकता है, आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ सकता है। हो सकता है इस महीने आपको एकांत में रहना अच्छा लगे, एकांत में रह के काम करना अच्छा लगे, अपनी एनर्जी का शो करना आपको अच्छा ना लगे। एकांत में रह के प्लानिंग करें, उससे आपको लाभ भी होगा। अपनी एनर्जी अगर आप अकेले में कहीं लगाते हैं, कोई पाठ पूजा करते हैं, कोई बैठ के अकेले में मंत्र जाप करते हैं, या कोई काम के लिए ही प्लानिंग करते हैं, तो वो उससे आपको फ़ायदा होगा। अब मैं बात करूँगी कन्या की, यानी कि वर्गो की। वर्गो के लिए आपके 11वें भाव में मंगल हैं और 9th और 10th का एक्सचेंज है। तो यहाँ पे आपकी जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है, जो एकदम हम कई बार टेम्पर लूज़ कर देते हैं, गुस्सा करते हैं, वो 11वें भाव में नज़र आता है। तो आपके नेटवर्क सर्कल, आपके फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे आपका टेम्पर लूज़ हो सकता है। कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, तो वो आपके नेटवर्क सर्कल में नज़र आता है। लेकिन आप उसी एनर्जी को अगर यूज़ करें प्लानिंग के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, क्योंकि 11वां भाव आपके एम्बिशंस हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, तो उन डिज़ायर्स को कैसे पूरा करना है, तो वो अच्छा है।
आप उसको बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अगले 2 साल के लिए या 6 महीने की आप प्लानिंग कर लें कि कैसे कैसे क्या करना है मुझे आगे जाके, तो उसके लिए आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि बुध भी वक्री हैं, तो प्लानिंग के लिए अच्छा है। और दूसरा ये है क्योंकि नवम और दसम का एक्सचेंज है, तो यहाँ पे आप अपनी ज़िम्मेवारियों को खूब अच्छे से निभाएंगे, तो अच्छा महीना है। धर्म कर्म अधिपति योग बनता है ये नवम और दसम का एक्सचेंज। तो ये ये योग उस तरह का है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा पाते हैं और अपने धर्म के साथ ही अपना कर्म जोड़ लेते हैं, तो अच्छा है। इस महीने का आप फ़ायदा उठाइए प्लानिंग के लिए। किसी गुरु से, किसी फादर फिगर के पास बैठ के उनकी सजेशन लेनी, सलाह लेनी। बुध वक्री होके वापस जा रहे हैं, तो उनके पास बैठ के उनकी सजेशन लेनी, उनसे कुछ सीखना, और ऐसी सीख से आपको लाभ होना, इस तरह के योग बनते हैं। अब मैं बात करूंगी तुला की। तुला के लिए आपके दसम भाव में मंगल नीच के, अष्टम और नवम का एक्सचेंज है। दसम भाव में मंगल नीच के, तो काम को लेके, कैरियर को लेके थोड़ी परेशानी, बॉस को लेके परेशानी, बॉस के साथ बन नहीं रही है, बॉस के साथ निराशा है, बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और नवम भाव में शुक्र हैं, अष्टम में बुध, राहु और सूर्य हैं। तो तुला के लिए थोड़ा सा हेल्थ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अष्टम में सूर्य हैं जो कारक हैं हेल्थ के, और राहु और बुध भी अष्टम में है, तो बहुत सारी प्लानिंग नज़र आती है इस महीने फ्यूचर को लेके। इन्वेस्टमेंट्स कई बार हम प्लान करते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, या शेयर्स में इन्वेस्ट करें, या बैंक में कोई एफडी करें, क्योंकि आपका 2/8 एक्सिस जो वेल्थ का एक्सिस है, तो उसकी प्लानिंग के लिए महीना अच्छा है। सूर्य 15 तारीख को आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तो किसी कुछ नया सीखना, कोई हायर नॉलेज, कोई नई जानकारी, वो भी इस तरह के स्टार्स भी बनते हैं कि आप इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि लग्नेश हैं यहाँ पे शुक्र आपके, वो नवम भाव में, और साथ में आगे सूर्य। तो सूर्य तो हमारी विज़न को दिखाते हैं, हमारा विज़न क्या है, हमारा फोकस क्या है, तो आपका फोकस कुछ नया सीखने में भी रहेगा इस महीने। तो अब मैं बात करूँगी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की। वृश्चिक के लिए आपके नवम में ही मंगल है, अष्टम और सप्तम का एक्सचेंज है। सप्तम में सूर्य, राहु और बुध रहेंगे, और अष्टम में शुक्र रहेंगे। तो यहाँ पे मंगल आपके नवम में है, तो आपको थोड़ा सा एक तो अपने पिता के हेल्थ का ध्यान रखना है स्कॉर्पियो वालों को, क्योंकि नवम भाव पिता का होता है। फादर या फादर फिगर, कोई गुरु, कोई टीचर जिसको आप अपने पिता के सम्मान मानते हैं, उनकी हेल्थ को कष्ट आ सकता है। सूर्य भी अष्टम में जा रहे हैं, और यहाँ पे 8th और 7th हाउस का एक्सचेंज है। बहुत अच्छा योग नहीं है ये, लेकिन क्योंकि एक्सचेंज है तो अपने अपने घर में हम इनको देखेंगे, तो स्ट्रेंथ है दोनों राशियों की, दोनों घरों की में एक स्ट्रेंथ है। लेकिन राहु क्योंकि सप्तम में है और सूर्य भी वहाँ पे रहेंगे, तो जो ये राहु सन का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे ग्रहण योग भी लगने वाला है, तो इससे शो होता है कि कन्फ्यूजन, इल्यूजन आपके रिश्तों में हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप्स में कन्फ्यूजन आ सकती है। हो सकता है आपके स्पाउस, हस्बैंड वाइफ या आपके बिजनेस पार्टनर है जिनके साथ एक कन्फ्यूजन है। आपको बैठ के बातचीत करनी चाहिए, अपनी कन्फ्यूजन्स दूर करनी चाहिए, और अपने विचारों को लेके ज़्यादा अड़ियल भी नहीं होना चाहिए। जब मंगल नवम भाव में आते हैं, और अब तो नीच के हो गए, तो हम लोग थोड़े अड़ियल टाइप के हो जाते हैं, और अपने मन की बात को ज़रा बड़ी फोर्सफुली आगे पुट करते हैं कि भाई ऐसे है तो ऐसे ही है, तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिश्तों को लेके ध्यान रखना है। और बिज़नेस प्लानिंग के लिए, बिज़नेस आइडियाज़ के लिए अच्छा है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नई प्लानिंग हो सकती है, बिज़नेस कैसे एक्सपैंड करना है ये सब हो सकता है। रिलेशनशिप्स का आपको ज़रा ध्यान रखना है। फिर मैं बात करूँगी सैजिटेरियस यानी कि धनु की। अष्टम में मंगल हैं, और सप्तम और छठे भाव का एक्सचेंज है। सप्तम में शुक्र हैं, बाद में सूर्य आ जाएंगे, और छठे भाव में राहु और बुध हैं, और पहले सूर्य भी छठे भाव में थे। पहले 15 दिन छठे भाव में रहेंगे, फिर सप्तम में आ जाएंगे। तो धनु वाले लोगों को ध्यान रखना है हेल्थ का। अष्टम में मंगल नीच के आ गए। अगर आप ड्राइव करते हैं,
रोड एक्सीडेंट्स, रोड रेज, कोई सर्जरी, कोई कट्स एंड बर्न्स। अगर आप खूनदान कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन इंडिया में अभी बहुत बुरा हाल है ये कोरोना का, तो आप अभी कुछ मत कीजिए। आप घर पे रहिए, शांति से थोड़ा मेडिटेट करिए, और ड्राइव करते हैं तो बहुत सेफली कीजिए। किचन में काम करती हैं लेडीज़ तो बहुत ध्यान रखना है, ऐसे कट्स लग जाते हैं, कभी हाथ जल जाता है, इस तरह के छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगर आपकी कोई सर्जरी ड्यू है तो वो भी इस महीने हो सकती है। और ये जो छठे भाव में राहु, सूर्य और बुध, तो बहुत सारी प्लानिंग नज़र आती है आपकी डेली रूटीन को लेके। बहुत सारे प्लान्स आप बना सकते हैं कैसे काम इम्प्रूव किया जाए। शुक्र सप्तम भाव में और बाद में सूर्य भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सप्तम भाव के साथ रिलेशनशिप्स, न्यू फ्रेंडशिप्स, एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्कल, बिज़नेस एक्सपैंड करना, उसकी प्लानिंग भी हो सकती है। डेली रूटीन में हम बिज़नेस कैसे एक्सपैंड करें, सो इस तरह के भी स्टार्स यहाँ पे नज़र आते हैं। अब मैं बात करूँगी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर की। सप्तम में नीच के हैं मंगल, छठे और पंचम का एक्सचेंज है, और साथ में पंचम भाव में राहु हैं। राहु बुध पंचम में, सूर्य भी पंचम में, फिर सूर्य छठे भाव में शुक्र के साथ चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा मकर को अपने रिश्तों का ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम में मंगल नीच के, और जो शुक्र है जो कारक है वो अपनी मरण कारक स्थान में छठे भाव में है। रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस पार्टनरशिप या मैरिज, कहीं पे भी किसी तरह की रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है। दोनों घर भी पीड़ित है और जो कारक है वो भी पीड़ित है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डेली रूटीन में काम कंफर्टेबल रहेगा आपको, अगर फीमेल कुलीग्स हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। क्रिएटिविटी के लिए आप महीना अच्छा है, कोई प्लान करना है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो उसके लिए डेफिनेटली मंथ अच्छा है। बच्चों के साथ बैठ के इंडोर गेम्स खेलनी और इन्जॉय करना, और न्यू रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट लेना, क्योंकि बुध पंचम भाव में है यहाँ पे और एक्सचेंज है, सो बुध स्ट्रॉन्ग है पंचम में, तो न्यू हॉबीज़ डेवलप करनी, बच्चों के साथ गेम्स खेलनी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्रिएटिविटी के नए आइडियाज़ आना, ये सब अच्छा लग रहा है। तो आपको ज़रा सा ध्यान रखना है अपने रिश्तों का। अब मैं बात करूँगी कुंभ के लिए। एक्वेरियस लग्नेश 12वें भाव में है, और एक्वेरियस के लिए आपके छठे भाव में मंगल, पंचम और चौथे का एक्सचेंज है। सो छठे भाव में मंगल है। डेली रूटीन में कॉन्फ्लिक्ट, गुस्सा, अग्रेशन, पेशेंस लूज़ करना, सिर्फ वही काम में इंटरेस्ट लेना जो मन से हमें अच्छा लगता है, इस तरह की सिचुएशन रह सकती है। कुलीग्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना। एक्सचेंज है 4th and 5th हाउस का, अच्छा है। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र आ जाएंगे पंचम भाव में। न्यू रिलेशनशिप्स, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा पीसफुल टाइम निकालना। और चौथे भाव में राहु हैं, बुध हैं, सूर्य हैं, और सूर्य फिर पंचम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स अच्छे नज़र आते हैं। क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवल नज़र आता है, क्योंकि बुध वक्री होके चौथे भाव में आ गए, चौथे भाव में राहु भी बैठे हैं, लग्नेश 12वें भाव में, कुछ ट्रैवल भी नज़र आता है। तो अगर वैसे तो हमारा सारा लॉकडाउन है, पर आपके चार्ट के हिसाब से हो सकता है आप घर से कहीं दूर जाएं, या कोई आपको खबर मिले ऐसी कि आपको कहीं दूर जाना है, आपके कोई ट्रैवल प्लान्स हैं पहले के, कोई इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसी कोई खबर आपको मिल सकती है। आपको अपनी डेली रूटीन में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कोई एक्सरसाइज रूटीन ज़रूर बनाइए कुंभ वाले। तो मैं बात करूँगी पाइसेस यानी कि मीन की। मीन के लिए आपके पंचम में है मंगल नीच के। मंगल नीच के पंचम में, लग्नेश 12वें भाव में, चौथे और तीसरे भाव का एक्सचेंज। तो यहाँ पे तीसरे के लॉर्ड चौथे में है, लग्नेश 12वें में है, तो अगेन यहाँ पे ट्रैवल नज़र आता है। रीलोकेशन, फॉरेन ट्रैवल, खर्चा, कहीं दूर चले जाना,
और तीसरे भाव में राहु भी हैं। एफर्ट, इनिशिएटिव्स लेना, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी कम्युनिकेशन, न्यू आइडियाज़ नज़र आते हैं। पंचम में मंगल नीच के हैं। डिस्टर्बेंस है, मन में डिस्टर्बेंस है, मतलब आपकी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में डिस्टर्बेंस है। माइंड से डिस्टर्ब्ड रहेंगे, क्रिएटिविटी में डिस्टर्बेंस है, मूडी रहेंगे। काम करना है, मूड होगा करना है, नहीं है तो नहीं करना। बच्चों पे गुस्सा हो सकते हैं, तो थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा पीसफुल रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में लगाइए, बिकॉज एनर्जी है मंगल और वो पंचम में है, तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में एनर्जी लगाइए ताकि वो बच्चों पे हम ना भड़के, बच्चों के साथ हम थोड़ा सा शांत रहें। तो ये थोड़ी इमोशनल डिस्टर्बेंस यहाँ नज़र आती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।